Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start the exercise part of this chapter number 8, cell structure and functions. Okay, so we have completed the explanation of this chapter. I hope you all have seen those videos. Yes, so let us begin with the exercise part. एक्सरसाइज पार्ट में फर्स्ट नंबर में है ट्रू फॉल्स. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स पहले होते क्या है? यूनी दैट मीन्स वन एंड सेल्युलर दैट मीन्स सेल. तो जो ऑर्गेनिज्म में एक सेल होता है उनको हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. तो क्या यहाँ पर लिखा गया है कि क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बस एक सेल होते हैं? ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर यूनिसेल्युलर से ही पता चल रहा है वन सेल ऑर्गेनिज्म. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्लियर. नाउ मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. हम आपको मसल सेल्स बताए थे कि मसल सेल्स क्या ब्रांच्ड है? ऑब्वियसली मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. Now the basic living unit of an organism is an organ. सबसे बेसिक लिविंग यूनिट किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक जो यूनिट है लिविंग का वो क्या ऑर्गन है? नो. हम लोग स्टार्टिंग से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज cell. Okay, not the organ. So this is false. That means false statement. Amoeba has irregular shape. Yes, amoeba has no regular shape. It has irregular shape. So this is also true statement. Okay, please mark it down in your notebook or in your book. So question number 1 is completed. Now coming to question number 2. Make a sketch of the human nerve cell. What function do nerve cells perform? तो आपको एक ह्यूमन नर्व सेल का स्केच बनाना है और नर्व सेल क्या फंक्शन करता है, उसका नर्व सेल का फंक्शन क्या है आपको उसको भी बताना है. तो चलिए उस आंसर के ऊपर चलते हैं. तो हम लोग को पहले नर्व सेल का स्केच बनाना था. तो हियर इज अ स्केच ऑफ द नर्व सेल. क्लियर. और यहाँ पर हम लेवलिंग के साथ हम आपको दिए ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. ठीक है. सो दीज ऑल आर कॉल्ड डेंड्रिट्स एंड दिस बिगर पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस. यू ऑल नो. और ये सब क्या है? ये क्या है? ये सेल बॉडी है. यस. एंड these structures are called axon. ठीक है. axon and the nerve ending is here nerve ends means यहाँ पर nerve ख़त्म हो जाता है and this is the nerve cell. Clear. So please draw this diagram with leveling so that you remember these all names, that where is dendrites, where is nucleus, cell body, axon, nerve ending in nerve cell. Okay. Now let us see about the function. Function क्या है nerve cell का? So function is nerve cell help in the transfer of messages from various body parts to brain. तो नर्व सेल का क्या काम है कि वो क्या करेगा कि जो बॉडी पार्ट्स जो अपना मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है तो नर्व सेल क्या करेगा बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ट्रांसफ़र करेगा और उसके बाद क्या करेगा एंड फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. नर्व सेल का ये काम है. सपोज दिस इज बॉडी पार्ट्स. ठीक है. बॉडी पार्ट्स एंड दिस इज द ब्रेन. तो नर्व सेल क्या करेगा बॉडी पार्ट से मैसेज को लेकर ब्रेन तक जाएगा, ट्रांसफ़र करेगा और ब्रेन जो उसको आंसर देगा वो आंसर को वो बॉडी पार्ट्स के तक फिर से लेकर जाएगा. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द नर्व सेल. अगर नर्व सेल नहीं होगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक गरम तावा है और आप उसमें 1 सेकंड भी हाथ नहीं रख सकते हो, है ना. फट से आप अपना हाथ हटा लोगे. वाई? बिकॉज नर्व सेल क्या कर रहा है फट से मीन्स वो फट से जाके ब्रेन को मैसेज ट्रांसफ़र करो और ब्रेन बोल रहा है कि तुम वहाँ से हाथ हटाओ. तो फिर हम लोग तुरंत हाथ हटा दे रहे, है ना. और अगर नर्व सेल ही आपका काम नहीं करेगा तो आप जितना भी गर्म वाला चीज़ पकड़ लो आपको कुछ फंक्शन नहीं होगा, आपको कुछ पेन वगैरह नहीं होगा. बिकॉज नर्व सेल तो काम नहीं कर रहा तो वो कैसे ब्रेन को मैसेज ट्रांसफ़र करेगा और ब्रेन कैसे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफ़र करेगा मैसेज. ठीक है. सो नर्व सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसका 2 काम है. ये बॉडी पार्ट से मैसेज लेकर ब्रेन तक पहुंचाएगा और ब्रेन का मैसेज लेकर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा.
Clear? They also help in the coordination of the functions of the organs of the body. Clear? I hope that nerve cell का function आपको clear है. Now let us move to the third number question. Okay, please pause this video and write this answer. Then you move to third number question. Okay. थर्ड नंबर क्वेश्चन में है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म के बारे में आप क्या जानते हो, उसके लिए आपको एक नोट बनाना है. और न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल का न्यूक्लियस के बारे में आप क्या जानते हो, उसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो पहले साइटोप्लाज्म के ऊपर आते हैं. Cytoplasm, it is a jelly like substance which is present between nucleus and cell membrane. तो cytoplasm कहाँ present होता है? This is the nucleus और यहाँ पर क्या है, this is the cell membrane, this is the cell membrane and this is the nucleus. तो nucleus और cell membrane के बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है. और साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस. यस, देयर आर वेरियस अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सिर्फ सेल में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. सी हियर ऑर्गेनल्स का स्पेलिंग होगा ORGANELLES. ओके, सो तो सेल में सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से ऑर्गेनल्स? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, और भी बहुत सारी चीज़ें सेल में प्रेजेंट होते हैं. साइटोप्लाज्म में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स, और ये सब के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. अभी तो बस आपको न्यूक्लियस के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बारे में. क्लियर? सो साइटोप्लाज्म में सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं होता है. दीज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज आर ऑल्सो देयर, एंड द साइटोप्लाज्म हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द सेल ऑर्गेनल्स. और साइटोप्लाज्म क्या करेगा, मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा, इनवर्ड आउटवर्ड में हेल्प करता है. क्लियर? सो आई होप दैट अबाउट साइटोप्लाज्म यू ऑल आर क्लियर. नाउ लेट अस मूव टू द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. आप सेल का न्यूक्लियस से क्या समझते हो? न्यूक्लियस का पहले हम लोग उसका लोकेशन और वो कैसे दिखता है वो पहले हम लोग को लिखना होता है. तो न्यूक्लियस इज स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर सिचुएटेड कॉमनली इन द सेंटर ऑफ द सेल. तो न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल टाइप का होता है, और ये कहाँ पर लोकेट होता है? इन द सेंटर ऑफ द सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म. सो here is the cell membrane and all are cytoplasm. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस से सेपरेट कौन कर रहा है? दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन के अंदर जाके न्यूक्लियस है. ठीक है, इसको आप लेबलिंग में मत लिख लीजिएगा कि न्यूक्लियस. दिस इज नॉट द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. क्लियर? So nuclear membrane separates the nucleus from cytoplasm and it also contains genetic materials. हम आपको बताए थे ना, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कि RNA एंड DNA. यस, सो न्यूक्लियस में RNA और DNA भी होते हैं. So what is this RNA and DNA? These all are the genetic materials. And RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. क्लियर? सो न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सच एज DNA and RNA. Clear? Nuclear membrane allows the transfer of materials in the nucleus and cytoplasm. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो मटेरियल्स को न्यूक्लियस के अंदर जाना है वो उसको अलाउ करेगा, और जो मटेरियल्स को न्यूक्लियस से बाहर जाना है वो उसको अलाउ करेगा, इनवर्ड और आउटवर्ड में हेल्प करेगा. And now it also contains thread-like structures called chromosomes. तो न्यूक्लियस में बहुत से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका कि नाम है क्रोमोसोम्स. और ये क्या है? ये भी जेनेटिक मटेरियल ही है, और इसका क्या काम होता है? ये पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफस्प्रिंग तक ले जाएगा, ट्रांसफ़र करेगा. येस, न्यूक्लियस कंट्रोल्स द वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल. और न्यूक्लियस क्या बोले थे, वो सेंट्रल है. पूरा सेल क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, वो सब न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है. Clear? I hope that question number 3 is clear to you. Let's move to question number 4.
So question number 4 is which part of the cell contains organelles? सेल में बहुत से पार्ट्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा पार्ट में बहुत से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं? तो वो को क्या होगा? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में बहुत से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. सो हियर इज द आंसर. I hope that till 4 number you all are clear. If you have any doubt, then please mention it in the comment section. Okay, in the next video we are going to continue this chapter exercise. Okay, thank you so much students.